हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 17.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कर रहा है? इन अ विलेज देयर आर 87 फैमिलीज ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इन अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आर टू बी हेल्प्ड चूजन फॉर असिस्टेंस of which at least 18 families must have at most 2 children. In how many way can the choice be made? देखिए समझिए, टोटल कितनी फैमिलीज है? 87 फैमिली, जिसमें से 52 ऐसी फैमिलीज है जिसमें अधिक से अधिक कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, यानी कि 52 को छोड़ दिया जाए तो 35 फैमिली हो जाएंगी ऐसी जिनमें 2 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि 20 फैमिलीज को चुनना है और वो 20 फैमिलीज ऐसी चुननी है जिसमें से 18 फैमिलीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक 2 बच्चे हो, यानी कि 18 फैमिलीज को इस 52 फैमिलीज में से चुनना होगा और बचे हुए 35 फैमिली में से हमें यहाँ पे 2 फैमिलीज को चूज करना, क्योंकि टोटल 20 फैमिलीज को हमको चूज करना है ना जी। चलिए तो अब इसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 52 फैमिलीज जो है, 52 फैमिलीज हैव at most 2 children, 2 children, while 35 families have more than 2 children। क्वेश्चन से तो ये नहीं लग रहा है जी, है ना? इसमें से 35 फैमिलीज, क्योंकि टोटल 87 है तो 52 को सब कर लेंगे, 87 में से 52 को, तो 35 फैमिलीज ही ना होंगी जो। चलिए हमें क्या करना है? द सिलेक्शन ऑफ 20 फैमिलीज ऑफ विच एट लीस्ट 18 families must have 2 children can be made, है ना? therefore required number of ways क्या हो जाएगा? चलिए समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो 52 फैमिलीज हैं जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, उसमें से 18 फैमिली चूज कर लेते हैं। अब हमें 2 फैमिली चूज करनी है तो बचे हुए 35 फैमिली जिसमें 2 से अधिक बच्चे हैं उसमें से चूज कर लेंगे। प्लस कह रहा है एट लीस्ट 18 फैमिलीज, है ना? कम से कम एक से उससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए हम लोग इस 52 फैमिली में से 19 फैमिली चूज कर लिए तो ये 35 फैमिली में से हमें कितने को? एक को चूज करना होता है ना, 20 फैमिलीज हो जाएगी। हो सकता है कि हम लोग ये 52 फैमिलीज में से 20 फैमिली चूज कर लिए तो 35 फैमिली में से एक भी फैमिली चूज नहीं करेंगे, तो यही टोटल वे हो जाएगा। इतना ही ये आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, इतना ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल्स। पहले कह रहा है कि एक भी लड़की नहीं सिलेक्ट करना है, फिर कह रहा है एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, है ना? कम से कम एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए। एट लीस्ट 3 गर्ल्स। चलिए अब देखते हैं एक एक करके सबको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है, टोटल 4 गर्ल और 7 बॉयज में से। तो हम लिख सकते हैं कि ए ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। आउट ऑफ देम, इनमें से क्या करना है जी? आउट ऑफ देम 5 आर टू बी सेलेक्टेड टू फॉर्म ए टीम। 5 को सिलेक्ट करना है, तो पहले कंडीशन में कह रहा है कि नो गर्ल्स, एक भी गर्ल नहीं। तो इफ द टीम हैज नो गर्ल्स देन number of way of selecting
5 मेंबर्स क्या हो जाएगा, तो एक भी लड़की नहीं करना है सिलेक्ट, यानी कि हमें 4 गर्ल्स में से एक भी गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब 7 बॉयज में से हम लोग 5 बॉयज को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें 5 मेंबर का टीम बनाना है। तो 4C01 हो जाएगा, और इसका देखिए 7 का फैक्टोरियल बाई में 5 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 1 से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये आपका 3 टाइम्स में 21 आ जाएगा। फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब कि कम से कम एक लड़की और एक लड़का होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। चलिए तो अब इसको देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड में कि इफ द टीम हैज एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करने का वे। तो देखिए कम से कम एक लड़की या कम से कम एक लड़का, मान लीजिए एक लड़की हम लोग ले लेते हैं, तो आपका लड़का कितना हो जाएगा, बॉय कितना हो जाएगा, आपको 4 लेना होगा तभी ना वो 5 हो जाएंगे। हो सकता है मान लीजिए हम लोग 2 गर्ल कर लेते हैं, तो बॉय हम लोग क्या कर देंगे, 3 को बॉय कर देंगे तभी ना 5 हो जाएगा। हो सकता है 3 गर्ल कर दें, तो बॉय कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। हो सकता है कि 4 गर्ल कर दें, तो बॉय कितना कर देंगे, 1। बस यही ना हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 4, 7C4 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और फिर 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और यहाँ 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और यहाँ 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और यहाँ 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। चलिए प्लस 4C4 1 और 7C1 7। चलिए देखते हैं 4 इंटू में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल और बाई में 4 का फैक्टोरियल है और इंटू में 3 का फैक्टोरियल 6 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और एक 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ देते हैं और सबसे होगा 2 का फैक्टोरियल 2। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू 4 का फैक्टोरियल। 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और नीचे देखिए 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और बाई में नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 और यहाँ 5 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद प्लस में 7 1 जा 7, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 का फैक्टोरियल 2 से 2 आ गया, इससे ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स में। चलिए कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा, है ना, प्लस में। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 7 इंटू 35 टू जा 70 और 73 210 आ जाएगा, यहाँ 84 आ जाएगा और प्लस में 7 441 आ जाएगा, टोटल भी आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इसके थर्ड नंबर में भी एक क्वेश्चन दिया है। थर्ड नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट यानी कम से कम 3 गर्ल, 3 से अधिक भी हो सकती हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड नंबर के लिए कि इफ द टीम हैज एट लीस्ट 3 गर्ल्स then required number of way of selecting 5 members। तो 4 में से 3 गर्ल सेलेक्ट करते हैं तो 7 बॉयज में से हमें 2 को सिलेक्ट करना होगा
और मान लीजिए 4 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं तो 7 बॉयज में से 1 को सिलेक्ट करना होगा, है ना जी। चलिए, तो ये तो हम लोग अभी सॉल्व किए थे, ऊपर याद है 84 आया था, और ये तो आपका 7 होगा, यानी कि यहाँ पे ये 87 वे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, सॉरी गलत ऐड किया है, 91 ना होगा, मैंने ऐड ही नहीं किया सही से, 91 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक कम्युनिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। अच्छा, इन्हीं में से चुना गया है इन 3 पर्सन को, 2 मैन और 3 वुमेन में से। एंड हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन। अच्छा, कितने तरीके से इसको डन किया जा सकता है? तो हम लोग टोटल 5 में से 3 को चूज कर रहे हैं ना जी, तो हो सकता है कि हम लोग 2 मैन में से एक भी मैन को ना चुन करें, हम लोग तीनों के तीनों वुमेन चूज कर लें, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं ना, या 1 मैन 2 वुमेन, या फिर 2 मैन और 1 वुमेन, यही ना होगा जी। अच्छा, फिर आगे क्या करा कि हाउ मेनी ऑफ दिस कम्युनिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 मैन। फिर ये भी कंडीशन दे दिया, तो दोनों को निकालेंगे क्या करके। चलिए पहले देखते हैं, ये कम्युनिटी ऑफ 3 पर्सन is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. Therefore, number of way to selecting 3 पर्सन, क्या हो जाएगा? 3 पर्सन को सिलेक्ट करने का भी तो हो सकता है कि 2 मैन में से एक भी मैन ना सिलेक्ट करें, हम लोग तीनों के तीनों वुमेन सिलेक्ट कर लें, एक मैन सिलेक्ट करें और 2 वुमेन सिलेक्ट कर लें। हो सकता है कि 2 मैन सिलेक्ट करें और 1 वुमेन सिलेक्ट कर लें, ये भी तो हो सकता है ना। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये 1 इंटू में 1, 2 इंटू में 3, ये देखिए 1 इंटू में 3, तो 1 और यहाँ 6 और यहाँ 3, 10 आ जाएगा। फिर क्या करा कि 1 मैन और 2 वुमेन को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपल है, आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ communities consisting of 1 man and 2 women, है ना जी। तो कितना हो जाएगा इसका? 2 मैन में से 1 मैन को सिलेक्ट करिए और 3 वुमेन में से 2 वुमेन को, तो ये तो 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, और फिर कह रहा है कि ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन अ डेकागोन। देखिए डेकागोन में कितने साइड होते हैं? 10 साइड होते हैं। और नंबर ऑफ डायगोनल के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 में एक फॉर्मूला निकाला था, याद है आपको? n इंटू n माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल के लिए मैंने आपको बताया था, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डेकागोन हैज 10 साइड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल के लिए, क्वेश्चन नंबर मैंने 15 में आपको बताया था n इंटू n माइनस 3/2, तो यानी हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 3 और बाई में 2, ये कट जाएगा 5 इंटू 7, यानी कि 35 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, 35 डायगोनल्स होंगे। अब फिर कह रहा है कि ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन अ डेकागोन, ट्रायंगल कितने फॉर्म होंगे डेकागोन में, ये बताना है। तो 10 पॉइंट्स है, और 10 पॉइंट्स है डेकागोन में, अगर वर्टेक्स देखे तो 10 है, और 3 वर्टेक्स चाहिए ना आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? तो 10 उसके वर्टेक्स होंगे और 10 वर्टेक्स होंगे, और उनमें से 3 को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि 3 वर्टेक्स
selected out of 10 vertex, ठीक है। तो 10C3 यानी 10 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल 6 और यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से इसको काट देते हैं 4 टाइम्स में, तो 4 3 2 120 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combination out of 52 cards if at least one of the 5 card has to be a king। देखिए टोटल कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो 4 में से आप एक भी किंग ले सकते हो, 2 भी किंग ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, क्योंकि कम से कम कह रहा है कि एक किंग को सिलेक्ट करना है उस 5 कार्ड में से, है ना जी, ये ना कह रहा है जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे कि 4 किंग होते हैं, देयर आर 4 किंग्स in the deck of cards, है ना, ठीक है। so we are left with 48 cards out of 52 cards। अब देखिए हमें करना क्या होगा, किस तरह से हम लोग को किंग वाले में से, यानी 4 किंग है उसमें से कार्ड एक एक करके सिलेक्ट करना होगा, पहले 1 करना होगा और बाकी इसमें से 4, फिर इसमें 2 करना होगा, बाकी इसमें 3, फिर इसमें 3 करना होगा, इसमें आपको 2 करना होगा, फिर इसमें 4 करना होगा और इसमें 1 करना होगा, ऐसे ही ना करेंगे जी। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज या कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। हम 48 कार्ड में से, पहले 4 कार्ड में से उसी को लेते हैं, 4 कार्ड में से 1 कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, किंग वाले में से, तो बच जाएगा आपका 48 में से कितना सिलेक्ट करना होगा, 4 को, क्योंकि टोटल 5 कार्ड सेलेक्ट करना है। इसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो 48 कार्ड में से हम लोग 3 कार्ड, 4C3 यहाँ आ जाएगा 48C2 प्लस में 4C4, मान लो चारों किंग सेलेक्ट कर लिए तो आपको 48 में से 1 ही ना कार्ड सेलेक्ट करना होगा। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 4C1 4 हो जाएगा इंटू 48 का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 48 का फैक्टोरियल बाई में 3 का फैक्टोरियल और इंटू में 48 माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 48 का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल और 48 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4C4 1 हो जाएगा और 48C1 48 आ जाएगा, 4 इंटू में 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल और बाई में 4 का फैक्टोरियल 24 और इंटू में 44 का फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 का फैक्टोरियल को वैसे ही रख देंगे, फिर 48 इंटू में 47 इंटू में 46 है ना, इंटू में 40 क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में 45 का फैक्टोरियल। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर प्लस में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल है और 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 48 इंटू में 47 इंटू 46 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा और इंटू में 46 का फैक्टोरियल और प्लस में 48। देखिए अब इसमें क्या क्या करता है, ये 44 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स में, 6 से काट देते हैं इसमें 8 टाइम्स में, 45 का फैक्टोरियल से 45 का फैक्टोरियल, सॉरी वो 8 टाइम्स में नहीं ना, वो 48 नहीं कटेगा, वो तो उसमें का था, ये रहा 48, इसको काट दीजिए 8 टाइम्स में, ये इससे 45 से 45 का फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा,
46 46 से 50, ये आपका 24 टाइम्स में। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा 778320। यहाँ पे इन सब में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 103776, ये सब में मल्टीप्लाई करके देखिए 4512 और प्लस का 48, इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 886656, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, क्या कह रहा है कि वी विश टू सेलेक्ट 6 पर्सन फ्रॉम 8, 6 पर्सन को 8 पर्सन में से हमारा मन है सेलेक्ट करने का, बट इफ द पर्सन ए इज चूजन देन बी मस्ट बी चूजन। अगर ए पर्सन को, इसमें ए पर्सन है, अगर उसको चूज करते हैं तो बी को जरूर आप चूज करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड। अच्छा, अगर ए को चुनते हैं तो बी को भी चुनेंगे, यानी कि 2 पर्सन ए फिक्स हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, 2 पर्सन जब फिक्स हो जाएंगे तो बचे हुए 6 पर्सन में से 4 को चुनना होगा। अगर मान लीजिए ए को चूज नहीं करते तो बी को भी चूज नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में से आपको क्या करना होगा, जब ए को चूज नहीं करते हैं, ए को चूज नहीं करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप बी को चूज करें कि नहीं करें, है ना जी। तो बच जाएंगे, ए को जब चूज नहीं करते तो 7 पर्सन, अब उन 7 पर्सन में से आपको 6 पर्सन चुनना होगा। बी को भी चूज कर सकते हैं, ऐसा जरूर, ये कंपल्सरी कर दिया कि अगर ए चुनते हैं तो बी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि अगर नहीं चुनेंगे तो बी नहीं चुनेंगे, ऐसा नहीं कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं कि 6 पीपल, 6 पर्सन कह रहा है, 6 persons are to be selected from 8 person। हाँ, केस फर्स्ट देखिए, when A is selected, A select करते हैं, then B must be choose, must be selected या chosen, ठीक है। therefore then, या then पहले ये लिख लेते, then we select 4 person, 4 person in the, या out of 6 remaining persons। 4 पर्सन को सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ रिमेनिंग, क्योंकि ये 2 तो पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज 6C4, तो 6 का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और नीचे है आपका 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2, ये इससे कट जाएगा, ये 3 15 आ जाएगा। और मान लीजिए अगर हम लोग ए को सिलेक्ट ना करें, ये भी तो केस हो सकता है, when A is not selected, ए को जब सिलेक्ट नहीं करेंगे तो then we select 6 persons out of 7 remaining person, उसमें से हमें चूज करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 7C6, जो कि 7 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो 15 और प्लस का 7, यानी कि आ जाएगा यहाँ 22। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, इन हाउ मेनी वे कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कोई ये नहीं दिया है रिस्ट्रिक्शन, चलिए देखते हैं, लिख देते हैं कि 3 बॉयज and 3 girls are to be selected from 5 boys and 4 girls। Therefore required number of ways क्या हो जाएगा, देखिए
3 बॉयज को सिलेक्ट करना है 5 बॉयज में से, और 3 गर्ल को सिलेक्ट करना है 4 गर्ल में से। 5 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, बाई में 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और बाई में नीचे आपका 3 का फैक्टोरियल है और 1 का फैक्टोरियल 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 2 टाइम्स में 10 और 10 4 40 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।